आने का काम फिर ये तुम्हारा नहीं, ये भगवान का है, ये परमात्मा का है। उस श्रोता के हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं और देर नहीं। यहां तो ये लिखा है कि भगवान प्रकट ही नहीं हो जाते, उसके हृदय में बंदी हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं, फिर वो कोशिश भी करें तो निकल नहीं पाते। तो ये श्रोता की इतनी बड़ी महिमा है। श्रोता तीन तरह का होता है। कथा सुनने के लिए तीन तरह के लोग आते हैं। एक वह आते हैं जो सच में सुनने के लिए आए हैं, और एक वह भी आते हैं जो सोने के लिए आते हैं, और एक वह भी आते हैं जो बस इधर उधर की कमियां ही निकालने को पहुंचते हैं। हाँ, एक को इसलिए संतों ने श्रोता कहा, एक को सोता कहा और एक को सर्वोता कहा, वो सुपारी काटने वाला। कथा सुनने के लिए जाएं तो श्रोता बन करके जाएं। ये धरती पर श्रोता से बड़ा कोई भी नहीं है। जो भगवान की कथा की जिसे लौ लगी है, उससे बड़ा कोई नहीं है। भरत की बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा श्रोता है। गोपियों की बहुत बड़ी महिमा, बहुत बड़ा श्रोता। शंकर जी की महिमा है। जहां भी कहीं कथा होती है, महादेव आलती पालती लगा के बैठ जाते हैं। जहां भी कहीं कथा होती है, हनुमान जी उस जगह पर आके बैठ जाते हैं। श्रोताओं में मां सरस्वती का नाम बहुत आगे चलता है। जहां भी कहीं कथा होती है, मां शारदा उस स्थान पर नेत्र बंद करके बैठ जाती है। हमारे मध्य में माताओं के बीच में जरूर कहीं न कहीं मां शारदा बैठी है। इन पुरुषों के बीच में कहीं बजरंगी हनुमंत लाल जी बैठे हुए थे। मेरा बड़ा भाग्य है कि हमें आपको कुछ बोलने को सौभाग्य मौका मिल रहा है। निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखादि मृत द्रव्य संयुतम। कभी तो मैं चक्कर में पड़ता हूं, क्या छोड़ूं क्या पकड़ूं। इसमें तो जैसे आम का छिलका भी फेंकने को लायक नहीं होता। जब तक गुठली, आम की गुठली के रोए ना निकल जाएं, तब तक उसको हम चूसते ही रहते हैं। रसाल शब्द से इसको सुशोभित किया है। आम की तरह भागवत है। चीकू भी तो बहुत मीठा होता है, केला भी मीठा होता है, लेकिन आम की ही परिभाषा से परिभाषित क्यों किया? इसलिए एक ऐसा आम है, आम की गुठली जहां भी आप डाल देते हैं, बस फेंक दो, डाल दो, सो को कहीं भी डाल दो, तो आम की गुठली शीघ्र ही आम बना देती है। ये भागवत भी तत्काल भक्त को भागवत बना देती है। इसकी महिमा है। हाँ, जो भागवत सुने और वो भागवत में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका दूसरा अर्थ और है, वो यह है कि फलों में सबसे ज्यादा सावधानी पूर्वक खाने वाला फल आम है। आम को आप चौंकिए तो आधा रस मुंह में जाता है, आधा पेट पर गिरता है। और मैं तो जब आम खाता हूं तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, रस टपक करके पेट पर गिरता है। सावधानी चाहिए। तो इस कथा को सुनने के लिए भी बिल्कुल सावधानी चाहिए। सावधानी क्या है? बगल में कोई ऐसी जीजी तो नहीं बैठी है वो बहुत ज्यादा बोलती है। आज ज्यादा बोल रही है, कल से उस जगह को खाली कर दो, दूर बैठो उससे। हाँ, जो खटपट कर रही है तो जगह को बिल्कुल छोड़ दीजिए। सावधानी चाहिए। ये सावधानी चाहिए कि आप प्यासे तो नहीं आए हैं, पानी पी के आइए, बीच में ना मांगना पड़े। भूखे तो नहीं आए, थोड़ा बहुत कुछ खा पी करके आइए, बीच में ना खड़ा होना पड़े। और सावधानी बताऊं, मोबाइल बंद करके रखिए, कहीं मोबाइल तुम्हें खड़ा ना कर दे बाहर जाने के लिए। ये कथा की कुछ सावधानी है। तो सावधानी पूर्वक ये कथा सुनी जाए तो ये कथा बड़ा आनंद करती है। भागवत में प्रोज्यत धर्म का वर्णन किया गया है। क्या है प्रोज्यत धर्म? धर्म प्रोज्यत कैत्रवोत्र परमो निर्मसराणम सताम वेदम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम्मा परैर ईश्वरः सद्यो रद्य वरुद्ध तेत्र कर्तवी शुश्रुवृत्तक्षणा। भागवत में प्रोज्यत धर्म है। प्रोज्यत धर्म किसे कहते हैं?
मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित तो परम धर्म का जिसमें निरूपण किया है। लोग मोक्ष भी नहीं मांगते जो भागवत के अधिकारी है। सत्कर्म करने के बाद कुछ भी नहीं चाहिए, फल की इच्छा रहित जो सत्कर्म किया जाता है उसको प्रोज्जित धर्म कहते हैं। वही प्रोज्जित धर्म। पूजा कम करें लेकिन भगवान से मांगे नहीं। आपके पास कोई ऐसा सेवक है, नौकर है जो हर तीसरे दिन खड़ा रहता है, बाबू जी आज इसलिए दे दो, आज इस काम के लिए दे दो, तो आप कहोगे कि इसकी तो छुट्टी कर दो कि रोज मांगने को ही खड़ा रहता है। परमात्मा के दरवाजे पर मांगोगे मिल तो जाएगा पर प्रीति नहीं रहेगी, प्रेम नहीं रहेगा। योधी को युधिष्ठिर को इतना भगवान ने कहा मांग लो, रो पड़े, कहा बस आप मिल गए अब क्या चाहिए। केवट के जीवन में प्रोज्जित धर्म है। केवट को भगवान ने कहा मांग ले भाई, ले ले, अब कछुनाथ चाहिए मोरे, ये प्रोज्जित धर्म है। ये भगवान कहता है मांगने के लिए, भक्त मना कर देता है, और जो मना कर देता है लेता नहीं, उससे प्रीति भी बहुत होती है। आप भले ही मत मांगिए तो भी भगवान देगा, ये उसकी विशेषता है। आपके यहाँ दो लोग काम करें, मैंने पहले भी एग्जाम्पल सुनाया है कभी, एक तनख्वाह ले और एक बिना पैसे के बस रोटी कपड़ा, दोनों बीमार हो जाएं, अस्पताल पहुंच जाएं। हो सकता है जिसने तनख्वाह ली है उसको आप देखने को भी ना जाए, जिसने सब रोटी खा के आपकी सेवा की है उतनी उसी की तनख्वाह भी नहीं बनती, उससे ज्यादा उसकी दवाई पर आप खर्च कर दें, फिर डॉक्टर को कहें और भी जरूरत हो हम खर्च करेंगे, जीवन बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में निष्कामता थी। इसलिए हम भजन कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात तब है कि भजन ऐसा हो जिसमें हमारा मांगने की स्थिति ना हो। बिल्कुल मांगिए मत। एक आरती में एक कड़ी ऐसी है, सुख संपत्ति घर आवे, ये इसमें बोला जाता है। आरती मत बदलिए, भगवान को कहिए कि भगवान मेरी खुशी ही सबसे बड़ी संपत्ति है, मैं चैन से रहूं यही मेरा सबसे बड़ा सुख है, ये मुझे दे दीजिए। क्या आप पैसे को ही संपत्ति समझते हैं? नहीं। आदि शंकराचार्य भगवान ने 6 प्रकार की संपत्ति का वर्णन विवेक चूड़ामणि नाम के ग्रंथ में किया। गिनती कीजिए। वो कहते हैं सम, सबको अपना समझते हैं, ये संपत्ति है। दम, आप इंद्रियों का निग्रह करते हैं, ये संपत्ति है। सम दम उपरति, दोष अपने देखते हो, गुण दूसरों के देखते हो, ये बहुत बड़ी संपत्ति है। तितिक्षया, हर पोजीशन में आप प्रसन्न हैं, ये भी संपत्ति है। श्रद्धा और अगला है समाधान। असली दौलत तो ये है। ये मांगो ना भगवान से, परमात्मा से मांगिए, आरती भी ठीक हो जाएगी और हमारा प्रोज्जित धर्म भी सुरक्षित रहेगा। एक बात बताइए, एक बाप को 4 बेटे होते हैं तो उस पिता को इतना ध्यान होता है कि ये इस काम के लायक है, इस काम के लायक है, इस काम के लायक है। तो संसारी पिता अपने बच्चों के बारे में इतना समझता है, तो वो तो बाप का भी बाप है, क्या उसको हमारे बारे में जानकारी नहीं होगी? उससे सब जानकारी होगी। आप कहोगे आप कुछ नहीं मांगते, मैं नहीं मांगता, पक्का नहीं मांगता, कभी नहीं। मैं कोई पूजा पाठ मांगने के लिए करता ही नहीं। हाँ, मैं मांगता हूं आपके लिए, आप सुखी से रहें, आप चैन से रहें, आप आनंद के साथ रहें, मेरी प्रार्थना होती है। मैंने भगवान से आज तक तो कभी नहीं। हाँ, कुछ मांग भी लिया हुआ तो परहित परमार्थ के लिए। मैंने अभी माँ नर्मदा की परिक्रमा लगाई है। माँ से बढ़कर मेरे लिए क्या है? माँ नर्मदा को मैं बहुत मानता हूँ और उसी को साक्षी मान करके कह रहा हूँ। मैंने माँ से कहा है कि माँ मैं तेरी परिक्रमा इसलिए लगा रहा हूँ कि जैसे राम मंदिर अयोध्या में बना है उसी प्रकार से गौ माता को तू राष्ट्र माता घोषित करा दे, गैया मैया बच जाए। मैंने परिक्रमा इसलिए की, इसी संकल्प के साथ मैंने परिक्रमा की। महादेव का अभिषेक 365 दिन करता हूं। कभी प्रभु को नहीं कहा कि अब मांगो तो वो जो हमारे पास ना हो, अब है सब कुछ, अब क्या मांग ले। मांगा तो तब जाएगा ना जब अभाव हो किसी चीज का।